दुनिया भर में बिहार को जितनी ख्याति उसके गौरवशाली इतिहास, प्राचीन सभ्यता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण मिली है, उतनी ही पहचान यहाँ के विशिष्ट कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों को भी मिली है। इन उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक अर्थात जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जो किसी वस्तु की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और उसकी पारंपरिक गुणवत्ता की आधिकारिक पहचान है। यह टैग न केवल उत्पाद की विश्वसनीयता बढ़ाता है, बल्कि स्थानीय किसानों और कारीगरों को आर्थिक मजबूती भी प्रदान करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़े जिले पश्चिमी चंपारण में उगाए जाने वाला मरचा धान चूड़ा वर्ष 2023 में जीआई टैग सूची में शामिल किया गया। यह सुगंधित धान विशेष रूप से जिले के कई प्रखंडों में पैदा होता है। इसकी खुशबू और स्वाद सामान्य धान से अलग होती है। मिल में कूटकर जब इसे चूड़ा या पोहा बनाया जाता है तो इसकी महक और भी आकर्षक हो जाती है। स्थानीय कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस धान की गुणवत्ता वहां की मिट्टी और जलवायु के कारण यूनिक है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर की शाही लीची को वर्ष 2018 में जीआई टैग मिला। यह लीची अपनी खास मिठास, पतले छिलके और रसीले गूदे के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रसिद्ध है। इसकी मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी रहती है। इसी वर्ष भागलपुर के जर्दालू आम को भी जीआई टैग सूची में स्थान मिला। जर्दालू आम अपनी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से भागलपुर के चुनिंदा इलाकों में ही संभव है, जहां के जलवायु इसे विशेष स्वाद प्रदान करती है। भागलपुर का ही कतरनी चावल भी वर्ष 2018 में जीआई टैग से सम्मानित हुआ। यह चावल अपनी भीनी खुशबू और उत्कृष्ट स्वाद के कारण खास पहचान रखता है। इसकी खेती सीमित क्षेत्रों में होती है और इसकी गुणवत्ता इसे अन्य चावलों से अलग बनाती है। पारंपरिक खेती पद्धति और स्थानीय मिट्टी इसकी विशेषता को बनाए रखते हैं। कृषि उत्पादों के साथ साथ बिहार की लोक कला को भी वैश्विक पहचान मिली है। मधुबनी क्षेत्र की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग को वर्ष 2007 में जीआई टैग प्रदान किया गया। यह कला प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक आकृतियों के माध्यम से कपड़े, कागज या दीवारों पर उकेरी जाती है। इसकी विषय वस्तु में पौराणिक कथाएं, प्राकृतिक और सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। जीआई टैग मिलने के बाद इस कला की मांग देश विदेश में काफी बढ़ी है। मिथिलांचल का मखाना, जिसे सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2022 में जीआई टैग सूची में शामिल किया गया। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और सहरसा जैसे जिलों में इसकी व्यापक खेती होती है। पोषक तत्वों से भरपूर यह उत्पाद अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह बना चुका है। इसके अलावा नवादा का मगही पान, भागलपुरी सिल्क, सिक्की घास से बनी हुई वस्तु, खटवा, एप्लिक कढ़ाई, सुजनी कला, मंजूसा कला और सिलाओं का खाजा जैसे उत्पाद भी जीआई टैग से सम्मानित हो चुके हैं। ये सभी उत्पाद बिहार की परंपरा, मेहनत और रचनात्मक का प्रतीक है। वर्तमान में राज्य के कुल 13 उत्पाद जीआई सूची में शामिल हैं, जो बिहार की विविधता और विशिष्टता को दर्शाते हैं। आने वाले समय में उम्मीद है कि यहाँ के और भी पारंपरिक उत्पाद इस प्रतिष्ठा सूची में स्थान प्राप्त कर राज्य की पहचान को और भी सशक्त बनाएंगे। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।